ज्योतिष की सीरीज में भाग 4 में आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों को कितनी दृष्टियां मिली हुई है, कौन सा ग्रह कितने दृष्टि से हमारे कितने भावों को प्रभावित कर सकता है और ग्रहों की कौन सी दृष्टि शुभ होती है और कौन सी दृष्टि अशुभ होती है, साथ ही साथ किस ग्रह की दृष्टि से हमें शुभ परिणाम मिलते हैं और किस ग्रह की दृष्टि से हमें अशुभ परिणाम मिलते हैं। इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और एक चार्ट के माध्यम से आज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो अब ये कुंडली का चार्ट है और ये इसका प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। हर कुंडली में ये भाव अपनी जगह पर रहेंगे। ये पहला ही भाव होगा हर कुंडली में, ये दूसरा ही भाव होगा, ये तीसरा ही होगा। तो हर कुंडली में भाव फिक्स रहते हैं। इसमें राशियां अलग अलग हो सकती है, किसी में इसमें 1 नंबर हो सकता है, फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और किसी में इसमें 5 हो सकता है, फिर 6, 7, 8, 9 इसी तरह आगे बढ़ेंगे। जो इसमें अंक लिखे रहते हैं वो राशियां होती है। जिस लग्न में व्यक्ति का जन्म हुआ है वह इस लग्न भाव पर लिखा जाता है और बाकी जो राशियां होती है वो उसी क्रम में आगे बढ़ती रहती है। तो ये लग्न भाव होता है और ये कुंडली के केंद्र भाव हैं 1, 4, 7 और 10। और इसके अलावा ये होते हैं त्रिकोण भाव। पहला भाव केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी, और फिर 5वां भाव और फिर 9वां भाव, ये त्रिकोण के भाव होते हैं। और ये होते हैं त्रिक भाव 6, 8 और 12, ये त्रिक भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव जिन्हें बोला जाता है। अब हम बात करने वाले हैं किस ग्रह को कितनी दृष्टियां मिली हुई है। तो शुरुआत करते हैं हम सूर्य की। सूर्य ग्रह अगर कुंडली में किसी भी भाव पर बैठे, किसी भी भाव पर अगर सूर्य बैठे, जैसे कि इसी भाव पर सूर्य बैठे, इस भाव पर अगर सूर्य बैठे तो सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, वह अपनी सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देख सकता है। सूर्य अगर यहां पर बैठे तो यहां से अगर हम 7 गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये इस भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। दसम भाव को, चौथे भाव में बैठकर दसम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसी तरह चंद्रग्रह का भी है। चंद्रग्रह कुंडली में अगर किसी भी भाव पर बैठे हैं, अगर चंद्रग्रह जैसे इस भाव पर बैठे हैं, चंद्र के पास भी एक ही दृष्टि होती है, वह अपनी सप्तम दृष्टि से किसी अन्य भाव को देख सकता है। तो यहां से हम अगर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो चंद्र की जो दृष्टि आएगी इस भाव पर आएगी। इस भाव को यह अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इस भाव को, छठे भाव को। तो सूर्य और चंद्र का समझ गए आप। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर मंगल ग्रह किसी भी भाव में बैठे, अगर मंगल ग्रह जैसे कि लग्न भाव में बैठे हैं, तो मंगल ग्रह लग्न भाव में बैठने के बाद इनको 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। यह लग्न भाव के अलावा 3 दृष्टियों पर और प्रभाव डालेंगे, जिसमें इन्हें मिली है चौथी दृष्टि और 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है, और इसके अलावा 8वीं दृष्टि। तो यहां से अगर हम चौथी दृष्टि गिनेंगे 1, 2, 3, 4, मंगल यहां पर बैठकर एक तो इस भाव को देखेंगे, इस भाव को देखेंगे, इस वाले भाव को 1, 2, 3, 4 इस भाव को देखेंगे। इसके अलावा यहां से सप्तम दृष्टि से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस भाव को देखेंगे, और फिर अष्टम दृष्टि से 7 के बाद 8 इस भाव को। ये मंगल केंद्र भाव पर बैठ के चौथे भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे। इनकी चौथी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो मंगल का भी आप समझ गए। अब बुध ग्रह की अगर हम बात करें, बुध ग्रह अगर कुंडली के
किसी भी भाव में बैठे, इनमें से किसी भी भाव में बैठे हैं, तो जैसे इस भाव में बुध बैठे हैं, तो यहां पर बैठने के बाद बुध के पास भी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो यह यहां पर बैठने के बाद सातवीं दृष्टि से अपने ठीक सामने वाले भाव को देखेंगे। इनका जो यहां पर जो बैठे हैं, यहां से सातवां भाव होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस भाव को यह पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, जिसमें अगर देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव में बैठे हैं, कुंडली की किसी भी भाव में बैठे हैं, तो जैसे देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, तो यहां पर बैठने के बाद देवगुरु बृहस्पति एक तो अपनी पंचम दृष्टि से देख सकते हैं, एक सप्तम दृष्टि हर ग्रह के पास होती है, और एक नवम दृष्टि से। तो यहां पर बैठेंगे तो 1 2 3 4 5, एक इस भाव को देखेंगे, और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, एक इस भाव को देखेंगे, और यहां से नवम दृष्टि से अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग्न भाव को देखेंगे। ये लग्न भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बाद 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि है। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह अगर किसी भी भाव में बैठे हैं, तो यहां से ये सप्तम दृष्टि से देख सकते हैं। इनके पास भी एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, ये लग्न भाव को देख सकते हैं। अगर इस भाव में होंगे तो इस भाव को देखेंगे, इस भाव में है तो इस भाव को, इस भाव में है तो इस भाव को देखेंगे, अपने 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अब इसके बाद शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो अगर शनि ग्रह यहां पर बैठे हैं, कुंडली में अगर किसी भी भाव में बैठे हैं, अगर इस भाव पर शनि ग्रह बैठे हैं, तो यहां से इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह के पास है, और जो तीसरी दृष्टि है यहां से 1 2 3, एक इस भाव को देखेंगे, व्यय भाव को, फिर 4 5 6 7, और यहां से 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे, और 8 9 10, और इस भाव को भी शनि अपनी 10वीं दृष्टि से देखेंगे। अब अगर राहु और केतु की हम बात करें तो राहु और केतु को गुरुवत दृष्टियां मिली हुई हैं, जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को दृष्टियां मिली हैं। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अगर राहु अगर किसी भी भाव में बैठे हैं, कुंडली के अगर किसी भी भाव में राहु बैठ जाते हैं, तो ये यहां पर बैठने के बाद एक तो पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 इस भाव को देख सकते हैं, फिर सप्तम दृष्टि से 6 7 इस भाव को देख सकते हैं, फिर नवम दृष्टि 8 9 इस भाव को देख सकते हैं। तो इनके पास भी 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। इसी प्रकार केतु के पास भी, केतु भी अगर कुंडली की किसी भी भाव में हो, अगर राहु यहां पर है तो केतु इनके जस्ट 7वें भाव पर होते हैं। ये आमने सामने होते हैं, राहु और केतु कभी भी कुंडली में। केतु अगर यहां पर बैठे हैं, राहु यहां पर है तो केतु यहां पर होंगे, राहु यहां पर है तो केतु यहां पर होंगे, राहु यहां है तो केतु यहां होंगे। ये इन दोनों के बीच में 7 भावों का अंतर होता है। तो यहां पर बैठने के बाद भी इन्हें भी गुरु और राहु की तरह दृष्टियां मिली हैं, गुरुवत दृष्टियां मिली हैं केतु को भी। एक तो होगी 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5 एक इस भाव को देख सकते हैं, फिर उसके बाद 6 7 इस भाव को देखेंगे, 8 9 इस भाव को देखेंगे। तो यह दृष्टियों का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो हमारे लिए किसी भी ग्रह का किसी भी भाव पर बैठे रहना और वह वहां पर बैठकर किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा इन ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं वो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये भी समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि दृष्टियां भी कई प्रकार की होती हैं। मित्र राशि की दृष्टि है, शत्रु राशि की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है और नीच की दृष्टि है। जैसे मंगल यहां पर बैठे हैं
अगर यह अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र यानी सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, चंद्र, या इन राशियों में बैठे हैं, चाहे 1 के अंक में बैठे हों अपने ही अपनी ही राशि में, स्वराशि में, या मकर का मंगल उच्च का होता है 10 के अंक में बैठे हों, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है, तो 10 के अंक में बैठे हों, या अपनी ही राशि में बैठे हों, या मित्र राशि में बैठे हों, या उच्च की राशि में बैठे हों, तो इनके जो प्रभाव होंगे वो शुभ प्रभाव होंगे। अब बात करते हैं हम नीच राशि में बैठे हुए ग्रहों का फल। अगर सूर्य जैसे यहां 7 के अंक में नीच के हो जाते हैं तुला राशि में, तो अगर सूर्य यहां पर बैठे हैं इस भाव से संबंधित, तो खराब परिणाम देंगे। इसके अलावा भी जिस भाव में इनकी दृष्टि जाएगी उस भाव से संबंधित भी अशुभ परिणाम देंगे। इसी तरह हर ग्रह का है, अगर उच्च राशि में बैठा हो, या मित्र राशि में बैठा हो, या स्वराशि में बैठा हो, तो उस ग्रह के अच्छे परिणाम होते हैं। और वहीं अगर अशुभ राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो उस ग्रह के अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। हर ग्रहों का ऐसा ही है, हर ग्रहों का हमें दृष्टियों को समझना पड़ेगा। ये उच्च की दृष्टि है, मित्र राशि की दृष्टि है, शत्रु राशि की दृष्टि है, या नीच की दृष्टि है। उसी के बाद हम उस ग्रह के प्रभावों को या फलों को बता सकते हैं। अब इसमें भी कुछ ग्रहों की जो दृष्टियां होती हैं वह तनाव को बढ़ाने वाली होती हैं। कुछ ग्रह क्षय करते हैं, कुछ ग्रह की दृष्टियां भ्रम पैदा करती हैं, और कुछ ग्रह की दृष्टियां वृद्धि करती हैं, फलों में वृद्धि करती हैं, धन में वृद्धि करती है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले हम जो वृद्धि करते हैं, किसी भी भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में शुभता में वृद्धि करते हैं, उनमें है ग्रह चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह। ये 4 ग्रह ऐसे हैं, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, यह व्यक्ति के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। शुभ फलों मतलब धन में वृद्धि और पारिवारिक सुख में वृद्धि, हर चीज में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा सूर्य और मंगल ये दोनों गर्म ग्रह हैं, तो इनकी जो दृष्टियां होती है वह तनाव को बढ़ाती है। और शनि की दृष्टि व्यक्ति का क्षय करती है, क्षय की मात्रा को बढ़ाती है। और राहु और केतु की दृष्टि भ्रम पैदा करती है। तो इनकी दृष्टियों का अलग अलग महत्व है, ये भी मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप तब तक इसका रिवीजन कीजिए कि किस ग्रह के पास कौन सी दृष्टियां हैं। मिलते हैं हम कल की वीडियो में।